गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की हमारी वर्कशीट 10th क्लास की 24th वर्कशीट है और आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये सेक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि सेक्टर्स कहते किसको हैं। अगर हम इंडियन इकोनॉमी को देखते हैं तो इसमें 3 तरीके के हमें सेक्टर नजर आएंगे: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। अब इसमें अलग अलग क्यों है वो हम इसमें अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, द सेक्टर इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। जो भी वस्तुएं हम उत्पादित करते हैं प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा, जैसे कि हम कृषि कर रहे हैं, मछलियों का हम जो मत्स्य पालन कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, जो भी हमें गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति ने दिया, नेचर ने दिया हमें, वो सारी चीजें हमारी प्राइमरी सेक्टर हो जाती है, मतलब सबसे पहली। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एटसेट्रा। तो हमें क्या पता चला कि जो भी नेचर से हमें मिल रहा है उसको लेकर हमने जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारा प्राइमरी सेक्टर होगा। ठीक, अब नेचर से हमने जो कुछ लिया और उसको अपनी फैक्ट्री में मॉडिफाइड कर दिया। ठीक है, द सेक्टर इन विच नेचुरल प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, जो हमने प्राइमरी सेक्टर से हमें जो भी प्रोडक्ट मिला, आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज नोन एज सेकेंडरी सेक्टर। जो भी हमने नेचर से लिया, उस जैसे हमने एग्रीकल्चर देखा इसमें, ठीक है, वो नेचुरल है, तो इससे हमें क्या मिला? व्हीट। ठीक है, गेहूं हमने लिया। अब हमने यहाँ लेकर के उसकी जो है मैदा बना करके उसकी हमने बना ली ब्रेड। ठीक है, ब्रेड बनाया और ये हमने किस में किया? फैक्ट्री में काम किया, तो ये इंडस्ट्रियल वाला काम हो गया। ठीक, तो अब ये सेकेंडरी हो गया। तो ये हो गया हमारा नेचर का काम, जितना भी हो गया ये हमारा इंडस्ट्री वाला काम हो गया। ठीक है, ये इंडस्ट्री वाला। और ये ना, ये सर्विसेज है। थर्ड सेक्टर हमारा आता है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है कि उसमें प्रोडक्शन आपको ऐसे नहीं दिख रहा होता, जैसे कि भाई गेहूं तो आप हाथ में उठा लेते हो ना, तो ऐसा इसमें आप हाथ में नहीं उठा सकते, लेकिन वहाँ काम चल रहा है। आपका बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका कोई भी टीचर जो है टीच कर रहा है तो वो भी इसी सेक्टर में आएगा, कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है तो वो भी इसी सेक्टर में आएगा, जहाँ प्रोडक्शन हो तो रहा है पर वो दिखता नहीं है। ठीक है, the sector that help in the development of the primary and secondary sectors is called territory sector। इन दोनों ही सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए टेरिटरी का होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। एग्जाम्पल क्या है? बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। तो हमने यहाँ से व्हीट लिया, ये प्राइमरी हो गया। हमने फैक्ट्री में ब्रेड बना दी, ये सेकेंडरी हो गया। हमने टेलीफोन किया और वो ट्रक से हमारा सामान दे करके गया, सेवाएं हमें दी, तो ये टेरिटरी सेक्टर हो गया। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि हमारा जो जीडीपी होता है ना, वो पूरे नेशन में, पूरे हमारे नेशनल जितनी भी प्रोडक्शन हुआ है ना, नेशनल प्रोडक्शन, उस सभी का फाइनल गुड्स जो होते हैं। फाइनल गुड्स का मतलब है कि अगर आपने व्हीट लिया, ठीक है, फैक्ट्री में उसका इस्तेमाल करके फैक्ट्री की चीज़ों का आपने ब्रेड बना दी। ठीक है, व्हीट आपका 10 रुपए का पड़ा, फैक्ट्री में आपका खर्चा पड़ा 5 रुपए का, तो आपकी ब्रेड बनी 15 रुपए की। तो हम जो काउंट करेंगे ना, इसको काउंट करेंगे, हम 10 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसी में ऐड है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, उसको काउंट किया जाता है। अब देखिए, the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year, and the sum of production in the three sectors gives what is called the GDP। यानी कि पूरे किसी पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर जो सेशन होगा कि भाई इस साल का जो है हम जीडीपी निकाल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है,
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में टोटल में फाइनल गुड्स का और सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हुआ है, वो हमारा जीडीपी होता है। अब जीडीपी में से बहुत सारी चीजें ऐड और माइनस होने के बाद जाकर के हमारा नेशनल इनकम आती है, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड होती हैं और कुछ चीज़ें माइनस होती हैं, जैसे विदेश से आने वाली आय, विदेश को जाने वाली आय, हमारा इनकम टैक्स, हमारा डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें माइनस प्लस होने के बाद तब नेशनल इनकम हमारी आती है। लेकिन जब हम सिर्फ इंटरनल लेवल पे देखते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहा जाता है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जो अभी आपको बताया कि फाइनल गुड्स को ही हमें लेना है। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेज व्हेन द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट इज एडेड टू कैलकुलेट इन द नेशनल इनकम एज रॉ मटेरियल वैल्यू इज ऑल्सो एडेड टू इट। तो हमें क्या करना है कि जो रॉ मटेरियल है उसके चीज, उसका मटेरियल का जो पैसा है दोबारा से ऐड ना हो जाए, इसीलिए हमें सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को देखना है। तो हमें क्या करना है, दोबारा कैलकुलेट नहीं करना है उस चीज़ को, तो हम फाइनल प्रोडक्ट को ही मानेंगे कि इतना प्रोडक्शन हुआ है। ये नहीं मानेंगे कि गेहूं भी प्रोडक्ट हुआ है, ब्रेड भी प्रोडक्ट हुई है, नहीं, हमें ब्रेड का प्रोडक्शन देखा जाएगा क्योंकि गेहूं उसमें रॉ का काम करेगा। आपके सामने कुछ डाटा दिया हुआ है, ये बताया गया है कि जीडीपी में किसका कितना शेयर है। हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर जो है 71-72 के सेशन में और 2011 से 12 के सेशन में दिखाया गया है। प्राइमरी सेक्टर में पहले हम देख रहे हैं वो जीडीपी में कितना दे रहा है। प्राइमरी सेक्टर 40% टोटल जीडीपी में हमारा सिर्फ प्राइमरी सेक्टर का था। इसका मतलब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर बहुत सारा पैसा हमें हमारे देश के लिए दे रहा था, बहुत सारा प्रोडक्शन दे रहा था। मतलब अब हम देख रहे हैं 50% रह गया, मतलब कम हो गया है। फिर सेकेंडरी में हम देख रहे हैं पहले 25% था, वो बाद में भी 25% है। टेरिटरी 35% था, जो कि 60% हो गया। मतलब कि हमारा जो टेरिटरी सेक्टर है ना, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप देख सकते हो पहले बैंक कहीं कहीं होते थे, अब तो मोस्टली जगह आपको बैंक नजर आ जाएंगे। पहले आपको व्हीकल बहुत कम मिलते थे, अब आपको हर जगह व्हीकल मिल जाएंगे। अब टेलीफोन, मोबाइल, इतने सारे सेक्टर्स हैं जो सारे टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण बढ़ गए हैं। तो अब टेरिटरी सेक्टर जो है काफी बढ़ गया है। अब जो ये सेक्टर्स है ना, वो हमें जॉब कितनी देते हैं, मतलब हमारी जनसंख्या को। 71 से 72 से 73 के सेशन में हम देख रहे हैं 74% जनसंख्या हमारे देश की जो है प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई थी। मतलब कृषि, मत्स्य पालन, मछली को पाल रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में 74% लोग लगे हुए थे। जबकि हम 11-12 के सेशन में देखते हैं कि लगभग 50%, 49%, लगभग 50% जनसंख्या अभी भी हमारी प्राइमरी सेक्टर में ही लगी हुई है। क्या हमारी 50% जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर में एक्चुअल में लगी हुई है? नहीं, ऐसा है नहीं। वो अभी आपको पता चलेगा कि जहां पर लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कृषि में ही लग जा रहे हैं। अभी आगे ये चीज भी क्लियर हो जाएगी जब आप ये पढ़ेंगे, डिस्कस एम्पावरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सेकेंडरी सेक्टर पहले हमें 11% जो है सिर्फ हमारे लोगों को काम दे रहा था, उसमें हम देख रहे हैं काम काफी बढ़ गया है। अब सेकेंडरी सेक्टर में 24% लोग काम कर रहे हैं। टेरिटरी सेक्टर में पहले 50% लोग काम कर रहे थे, अब 27% लोग काम कर रहे हैं। It is clear from the above tables that the secondary and tertiary sector produce 3/4 of GDP, whereas they employ around half the people. मतलब कि ये दोनों, आप ये टेबल देखिए, जो हमारी प्राइमरी सेक्टर है वो 15% जो है हमें पैसा दे रहा है, प्रोडक्शन दे रहा है। यहाँ पे देखिए बाकी सारा का सारा 85% जो है सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर जो है हमें प्रोडक्शन दे रहा है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 51% जनसंख्या, 51% जनसंख्या हमें कितना प्रोडक्शन दे रही है, यहाँ पे 85% प्रोडक्शन दे रही है। इसमें आप देखिए कितना फर्क है। 49% जनसंख्या में सिर्फ 15% प्रोडक्शन दे रही है, जबकि 51% जनसंख्या में 85% प्रोडक्शन दे रही है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो प्राइमरी सेक्टर है
उसमें लोग तो बहुत सारे लगे हुए हैं लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, जिनको नहीं लगना है वहाँ पर वो भी लगे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। The contribution of primary sector over the year has decreased, but still around half of workers are working in primary sector. हम क्या देख रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर जो है ना, उसका शेयर जो है जीडीपी में शेयर उसका कम होता चला गया है। आप ऊपर टेबल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो जीडीपी का जो शेयर है, पहले 40% प्राइमरी सेक्टर हमें दे रहा था, 15% दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं वो वर्कर्स अभी भी 50% उसमें काम कर रहे हैं। इट मीन्स दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन इज नेसेसरी, मतलब कि जितने लोग उसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं उतने लोगों की वहां जरूरत नहीं है। इट इज अदर वर्ड्स वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। ये अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब इनको काम नहीं है तो उनको वो काम करना पड़ रहा है। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन, इज इट कॉल्ड डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ये छुपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है, डिस्गस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। इसमें देखिए कैसा है कि एक परिवार है, ठीक है, एक किसान का परिवार है जिसमें उसके 6 परिवार मतलब 6 लोग हैं। ये उनकी वाइफ हो गई। भाई ड्राइंग अच्छी नहीं है पर काम चलाऊ है। टोटल सदस्य कितने हैं? 6, ठीक है। ये इनका जो है एक खेत है। अब किसान अकेले भी इस खेत पे काम कर सकता है, लेकिन क्योंकि हमने क्या देखा है, किसान के साथ साथ उसकी सारी फैमिली भी लगी रहती है। इन 2 बच्चे में से इन 2 जो को है, अच्छी खासी पढ़ाई इन लोगों ने कर ली है, अब इनको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक। इन दोनों को अच्छी पढ़ाई नहीं करी लेकिन फिर भी छोटी मोटी जॉब मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या देख रहे हैं, ये 6 के 6 लोग इसमें काम कर रहे हैं। इनमें से इन लोगों को कोई और काम करने का, जॉब करने का मौका मिल सकता है, लेकिन इनको जॉब मिल ही नहीं रही है। जब जॉब नहीं मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, भाई पढ़ लिख करके भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही है आज के डेट में, तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, भाई इसी में लगे रहते हैं। अगर कल को इन लोगों को जॉब मिल जाएगी तो क्या किसी तब भी एग्रीकल्चर में लगे रहेंगे? नहीं, ये निकल के चले जाएंगे। क्या प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा? नहीं, क्योंकि किसान अकेला यहाँ पे काम कर सकता है। जब एक से काम हो रहा है फिर भी सारे लगे हुए हैं, तो इस जो एम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं डिस्गस एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि ऐसी बेरोजगारी जो कि छुपी हुई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द कंट्रास्ट द 3 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये वही आपको बताया गया है कि तीनों जो हमारे क्षेत्र हैं, सेक्टर्स, उनको कंपेयर करना है। कौन कौन से सेक्टर हमारे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। इसमें हम देखते हैं जीडीपी में 15% प्राइमरी सेक्टर दे रहा है, 25% सेकेंडरी, और टेरिटरी सेक्टर हमें 60% जो है प्रोडक्शन दे रहा है। व्हाट इज जीडीपी? एक्सप्लेन। जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे, गुड्स और सर्विसेज हैं, जो मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी तीनों सेक्टर्स के जितने भी फाइनल गुड्स हैं, जितने भी फाइनल सर्विसेज हैं, उसका जो प्रोडक्शन जो वैल्यू है वो हमारे देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी कहलाता है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब होता है घर के अंदर का, डोमेस्टिक मतलब घरेलू प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सप्लेन, डिस्कस एम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने जैसा कि बताया कि which condition in which more people are engaged in an activity than those required had to hidden in unemployment usually exist in the agriculture sector and mostly in rural people। मतलब जहां पर कम लोगों की जरूरत है वहां पर भी ज्यादा लोगों का लगा होना, ये जो है डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और ये हमें एग्रीकल्चर एरिया में नजर आता है और ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आता है। तो आई होप आप इन तीनों सेक्टर्स के बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर किसे कहते हैं। बच्चों, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।